I am Raghvendra Kumar Yadav. I have been teaching physics for JEE Mains at Advanced and for medical entrance examination. Today I have been asked a question by a student. Question is given to us. A cone made of insulating material has a total charge capital Q spread uniformly over its sloping surface. We have to calculate the energy required to take a test charge small q from infinity to apex A. This is conceptual question. We should listen carefully. Initially we are given a small test charge q is at infinity. और हमें अब इस स्मॉल टेस्ट चार्ज q को इन्फिनिटी से एपेक्स ए पे लाना है, तो कितने अमाउंट का एनर्जी हमें देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है. सो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा उतने ही अमाउंट का एनर्जी हमें टेस्ट चार्ज q को देना पड़ेगा. सो एनर्जी रिक्वायर्ड is difference in electrical potential energy delta U, that is U final minus U initial. Initially test charge Q is at infinity, so there is no interaction between test charge Q with this insulating cone material. So we can write Ui is 0 because Q is at infinity initially. हम जानते हैं कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में. अगर वो इन्फिनिटी पे हैं तो उनके चलते इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है. नाउ U फाइनल, व्हाट विल बी U फाइनल? जब टेस्ट चार्ज स्मॉल q यहाँ पे आएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का? अगर हम इस इंसुलेटिंग कोन के चलते एपेक्स ए पे पोटेंशियल क्या होगा उसे कैलकुलेट कर लें तो हम इजीली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं. सो U फाइनल इज QV, where V is electric potential of cone at apex A. Q is given to us, we have to calculate V. How to calculate V? There is no direct formula for calculating V due to this cone at its apex. So we have to use the method of integration. With the help of integration we can calculate electric potential at apex. So let's see. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एपेक्स पे कैलकुलेट करने के लिए हम कोई स्मॉल एलिमेंटल पार्ट लेंगे. पहले उस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसे कैलकुलेट करेंगे. फिर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे. सो हमने यहाँ एपेक्स से किसी x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लिया. लेट से इसका ये जो लेंथ है वो dx है इतने पार्ट का.
let's say the charge on this elemental part is dq. So electric potential due to elemental part at apex A dV is 1 divided by 4 pi epsilon naught dq and this length x. dq क्या होगा यहाँ पे, इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है, तो जो चार्ज है वो इस सरफेस स्लोपिंग सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो dq को हम लिख सकते हैं सिग्मा dA. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे गिवन है द टोटल चार्ज कैपिटल Q स्प्रेड यूनिफॉर्मली. सो सिग्मा वी कैन राइट टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय स्लोपिंग सरफेस एरिया. स्लोपिंग सरफेस एरिया विल बी पाई RL. Let's say radius is capital R here. So pi R and this length, slant length. And how to calculate dA? ये जो एलिमेंटल एरिया है यहाँ पे, उसका डायग्राम 3D पे है, 3D में है, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं. तो उसका जो एलिमेंटल एरिया होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए लेट से जो ये रेडियस है इतना स्मॉल एलिमेंटल पार्ट वो स्मॉल r है, तो जो dA होगा वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो होगा 2 pi r इंटू दिस dx. 2 pi r dx. Okay, now so this can be written 1 divided by 4 pi epsilon naught. Value of dq is sigma dA and sigma is q pi rl and dA is 2 pi r dx divided by x. Okay, 2 pi got cancelled, this is 2. यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, स्मॉल r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है. हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो x के टर्म में करना है क्योंकि ये dx है x, तो हम स्मॉल r को x के टर्म में लिखेंगे. कैसे, हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है. So by using the concept of similar triangle we can write small r by similar triangle we can write small r divided by this x equals to capital R divided by this slant length L. So we can write here small r is r by L into x. Okay, now put this value of r in this equation. We can get dV equals to q
divided by 2 epsilon naught pi RL, and value of R is R by L x. Value of R is R by L x dx, and also this x here, R get cancelled, x get cancelled. For total potential we have to integrate this expression. We can see easily x is only variable here and all the other term is constant here. So ये constant term है that can be taken out of integration sign. So इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आएगा, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है, हमने उसको बाहर रखा. यहाँ पे जो x का लिमिट है फ्रॉम एपेक्स टू दिस, सो x का जो लोअर लिमिट होगा x इक्वल टू 0, x का जो अपर लिमिट होगा यहाँ तक वो x इक्वल टू L. इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये तो कैंसिल है x, सो इट्स जस्ट सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू L. तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू L के इक्वल आएगा. तो हम लिख सकते हैं इसको Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई LL, it becomes L square, and this value is L. 1L get cancelled. Okay, now final energy is what? QV. Put the value, we get QQ divided by 2 epsilon naught pi L. This is final answer. So this much of energy we need to give. Thank you.